प्रदीप नरवाल के इर्द गिर्द पूरी टीम हमेशा से घूमती रही है, आज भी घूमती दिखाई देगी। आशु और गुरदीप ये दोनों कवर्स पिछले मुकाबले में भी थे, आज भी हैं। आशु को टीम में बना करके रखा गया है। विजय मलिक को आज इंक्लूड किया गया है। पिछली बार अनिल कुमार थे टीम में, उनकी जगह विजय आए हैं। सुरेंद्र गिल अपनी जगह पर मौजूद और नितेश सुमित की जोड़ी हमेशा की तरह बदस्तूर कायम है। आपके पास मौका है अपनी टीम तैयार करने का। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 बेंगलुरु बुल्स की आपके सामने। विकास कंडोला, थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है, इनमें क्षमता है। सुरजीत सिंह और विशाल, ये दोनों बेहतरीन कवर। सुरजीत ने तो हाई फाइव लगाई थी पिछले मुकाबले में। विशाल लाथर थोड़ा सा और अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। अभिषेक सिंह एक चेंज है आज टीम के अंदर। नीरज नरवाल की जगह अभिषेक सिंह को लाया गया है। भरत हमेशा की तरह टीम के स्ट्राइक रेडर हैं। सौरभ नांदल और अमन, ये दो डिफेंडर्स। कुछ देर पहले यहाँ इस मुकाबले में टॉस हुआ। बेंगलुरु बुल्स ने टॉस जीता। पहली रेड होगी यूपी योद्धा से, मतलब प्रदीप नरवाल करेंगे। तैयार हो जाइए यूपी लेग के इस पहले मुकाबले में। और यहाँ प्रदीप नरवाल आए हुए हैं पहली ही रेड में। पिछले 5 में से 3 मैचेस हारी है योद्धास। इस बार मौका होगा अपने होम लेग में यूपी योद्धास को बेहतर करने की जरूरत है। प्रदीप नरवाल, रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल, 1611 पॉइंट्स। बिल्कुल सामने आए एस्केप रूट पर अमन मौजूद थे। लेफ्ट कॉर्नर से चेन लेकर आए प्रदीप, पूरी टीम का साथ मिला और प्रदीप को बाहर जाना पड़ा। भरत रेड पे पहुंचे, दोनों तरफ रेड करते हैं, पूरी कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और डिफेंस को पूरा तहस नहस करते हैं। गलती करवाई। रेड सेफ 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। ऐसा लगा जैसे सुमित चाहते थे कि ये टैकल पॉइंट दे दिया जाए। जहां पर वो खड़े थे वहां से कोई ग्रिप बनी नहीं सकती थी। सुरेंद्र गिल रेड करने पहुंचे, एक रेड पॉइंट इनके नाम और सुरेंद्र गिल को कामयाबी मिली। सुरजीत ने उंगली उठाई, भरत ने अटेम्प्ट किया, मतलब 2 पॉइंट। जिस बात का डर था वही हुआ। क्रैक कर रही है। दबाव है, प्रेशर है या क्या है? अभिषेक में मारता है, क्षमता है और अभिषेक के चलने का सबको इंतजार है। ये डू और डाई है और डू और डाई रेड में पॉइंट लाना जरूरी है, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं लाएंगे तो बाहर जाएंगे। लगातार 2 एम्प्टी रेड्स करेंगे तो तीसरी रेड में पॉइंट लाना जरूरी। और डू और डाई रेड में पहले 10 मिनट में खेल हो तो हो, वरना शिकार होंगे। और शिकार किया योद्धास ने। डिफेंस क्रैक नहीं करना चाहिए जो शुरुआत में देखने को मिला था। यहाँ बढ़िया डिफेंस। और डू और डाई रेड में प्रदीप नरवाल 71% स्ट्राइक रेट रहता है। 1600 रेड पॉइंट्स का आंकड़ा प्रदीप ने बुल्स के खिलाफ छुआ, लेकिन यहाँ डू और डाई रेड में बाहर जाना पड़ेगा रिकॉर्ड ब्रेकर को। बिल्कुल डिफेंडर्स के बीच में फंस गए और ये भरत को थोड़ा सा यहाँ पर एंकल लेने की कोशिश। सुरेंद्र गिल कामयाब। अच्छी खबर ये कि प्रदीप नरवाल मैच पर वापस आ गए। एक बार नहीं 2 बार उनको रिवाइव किया गया। सुरेंद्र गिल, अगर आप मजबूत पकड़ ना बना सके तो बेहतर है पकड़ के लिए ना जाएं। भरत एक बार फिर से रेड पर पहुंचे और आशु को बाहर भेजा। रेड सेफ 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। जर्सी आशु नंबर को एक 44 पॉइंट जरूर मिला था इससे पहले डिफेंस में, लेकिन ये फेल टैकल आ चुका। बिल्कुल पीछे चले गए, डिफेंस करने की कोशिश ही नहीं की। 5 के डिफेंस में पॉइंट लेना है तो आपको अंदर डीप तो जाना होगा, क्योंकि बोनस नहीं है। जब आप डीप जाएंगे तो खतरा ये है कि दूसरे कॉर्नर से चेन लेकर 2 खिलाड़ी आएंगे। चेन लेकर आए, प्रदीप को बाहर भेजा। एक भी पॉइंट नहीं कर पाए। नीचे से झुके, डुबकी लगाने की कोशिश। एक तरफ प्रदीप जब 5 के डिफेंस में गए तो कामयाब नहीं हुए। भरत दूसरी तरफ 5 के डिफेंस में। आज की रात भरत के नाम 3 रेड पॉइंट और यही कहानी है। डीप जब तक नहीं जाएंगे, पीठ दिखाएंगे तो शिकार होंगे, लेकिन यहाँ भरत को कामयाबी मिली। रेड सेफ 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स।
Jersey number 2 out. टो टच करने की यहां पर कोशिश और उसके बाद डैश आउट का प्रयास नितेश का। डू और डाई रेड में सुरेंद्र गिल आए, अपने लंबे कद का इस्तेमाल करते हैं। बोनस इनके लिए लेना आसान। बिल्कुल, रीच लंबी, कद लंबा, तो फिर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। स्विफ्टनेस भी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, साइज पर कोई डिफेंडर गया तो सुरेंद्र गिल निकल नहीं पाएंगे। यहाँ एक शिकार किया, रनिंग हैंड टच सुरेंद्र गिल का। प्रदीप नरवाल को बस एक मोमेंटम चाहिए, एक रेड चाहिए। अगर एक रेड प्रदीप नरवाल की सुपर रेड हो गई, उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेकर को रोकना नामुमकिन होगा। फिलहाल बाहर बैठे हैं इस मुकाबले में और बहुत करीबी मुकाबला चल रहा है, बहुत स्लो मुकाबला चल रहा है। अगला रिवाइवल यहाँ पर प्रदीप नरवाल का होगा। संजय दा, यूपी का डिफेंस इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है यूपी के लिए, क्या आप अग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है और उसकी क्या वजह है ये समझ पाना मुश्किल है। यहाँ सुमित ने काम किया, आपकी बात सुन ली उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ने अपना डिफेंस का कोर लगातार मेंटेन रखा है। तीसरा सीजन है जब इसी डिफेंस के कोर के साथ योद्धास खेल रहे हैं। 5 बार अटेम्प्ट किया था और संजय दा 6-7 के डिफेंस में प्रदीप आराम से पॉइंट ले आते हैं, कवर्स को टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कामयाबी नहीं मिल रही तो क्यों जाना। और एक बार फिर से बुल्स के डिफेंस के शिकार हुए प्रदीप नरवाल। Red out 1 point Bengaluru Bulls. बिल्कुल, ये फैसला तो प्रदीप को खुद करना है, कप्तान है वो, और उन्हें फैसला करना है कि कौन सा रेडर जाएगा या नहीं जाएगा। और ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। क्या शानदार टच, राइट कॉर्नर पर टच मारा। अपने लंबे कद का इस्तेमाल किया, हाथों की रीच अच्छी है, राइट कॉर्नर पर गए, टच किया। ये देखिए लंबी रीच का इस्तेमाल करते हुए, और राइट कॉर्नर के खिलाड़ी तो खड़े रहे लेकिन दूसरे कॉर्नर से अटेम्प्ट भी नहीं हुआ डैश आउट करने का। और यहाँ पर एक बार फिर सुरेंद्र गिल कामयाब, छठा पॉइंट है सुरेंद्र गिल का। एक बार भी टैकल नहीं हुए हैं। 6 मिनट से ज्यादा वक्त से बाहर बैठे प्रदीप नरवाल अंदर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुरेंद्र गिल योद्धास की जान है ये खिलाड़ी, और भरत को एक और कामयाबी मिली। विजय को बाहर भेजा, और मैं विजय की बात करने वाला था कि विजय क्यों नहीं आ रहे रेड करने, लेकिन अभी उन्हें आने में रुकना पड़ेगा। रनिंग हैंड टच किया, विजय को बाहर भेजा। उम्मीद करते हैं अपने पूर्व कप्तान ऋषांक देवाडिगा से इंस्पिरेशन लेगी यूपी योद्धा सुरेंद्र गिल। डू और डाई रेड पर, और डू और डाई रेड में सुरेंद्र गिल पहली बार आउट। डू और डाई में बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस कमाल कर रहा है, बिल्कुल डिफेंस अच्छा करके दिखा रहा है। और यहां पर रॉक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन भरत वो होने देंगे या नहीं, क्योंकि बैक टू बैक पिछली 2 रेड्स में पॉइंट उठाए हैं। बड़ी तेजी से डिफेंस को तितर बितर कर रहे हैं और वो डिफेंस ने उनको वहीं पर गाड़ दिया। बेहतरीन सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। डिफेंस ने संयम दिखाया, पूरी तरह फॉलो कर रहे थे भरत को। एक अच्छी बात है कि लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रदीप नरवाल पॉइंट के लिए। ये नहीं है कि डीमोटिवेट होकर अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार रेड में जा रहे हैं, तो ये बेहतर साइन है यूपी योद्धा टीम के लिए। और ये टैकल सुमित का, आज सुमित बहुत अच्छे लय में दिख रहे हैं, टैकल इनिशिएट कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 मैचेस सुमित के लिए इतना अच्छे रहे नहीं, पर आज एक अलग रूप में दिख रहे हैं सुमित। लीजिए डू और डाई रेड में क्या ये पहले पॉइंट होगा? प्रदीप नरवाल का भौकाल मचा जरूर, देर आए दुरुस्त आए। एडवांस गए थे विशाल लाथर, ग्रिप बना नहीं पाए, और प्रदीप के सामने क्लियरली डू और डाई रेड पर ये दोनों टीमें अब टिकी हुई है। जर्सी नंबर 7 out 10 in. विजय बेंगलुरु बुल्स ने एक सब्स्टिट्यूट किया है, अभिषेक सिंह बाहर गए हैं। बिल्कुल नीरज नरवाल को डू और डाई रेड के लिए ले आए अंदर। एक तरफ सुमित 4 टैकल पॉइंट पे,
लेफ्ट कॉर्नर पर क्या चमके, एक भी डू और डाई रेड सफल नहीं हुई आज की शाम। डू और डाई, नीरज ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ में बोनस अटेम्प्ट जरूर किया है, लेकिन अगर ये बोनस नहीं दिया गया तो बाहर जाना होगा नीरज भाई। Bonus point Bengaluru Bulls. ये कॉन्फिडेंस है नीरज का, उन्होंने बोनस अटेम्प्ट किया। लाइन कट हुई है, वो कॉन्फिडेंस जो नीरज का No bonus. था कि उन्होंने बोनस लिया है, UP Yoddhas. वो कॉन्फिडेंस फिसल गया। मुझे लगता है हो गया है बोनस, पूरी तरह से जो ब्लैक लाइन है वो क्लियर हुआ है, और जो दूसरा पैर भी है वो हवा में है जब लैंड करने के पहले, तो ये बोनस दिया जाएगा मंत्रा। Review successful. Bonus point Bengaluru Bulls. Captain, you have retained our review. और प्रदीप नरवाल आएंगे 4 के डिफेंस पर। पिछली रेड में पॉइंट कमा कर गए थे, अमन को टारगेट कर रहे हैं। बैक टू बैक राइट और लेफ्ट कॉर्नर्स की तरफ में फुटवर्क करते हुए सुरजीत पर नजर रखिएगा। सुरजीत नरवाल बड़े ही सीनियर डिफेंडर है, 2 बार बाहर हुए हैं जरूर। क्या रिस्क लेंगे सुरजीत, क्या रिस्क लेंगे? जी हाँ, रिस्क लिया, लेकिन रिस्क में Intercept 2 points. UP फेल हुआ Yoddhas. सुरजीत। वेट किया एंड मूवमेंट तक, लास्ट 5 सेकंड में वो पॉइंट स्कोर किया प्रदीप नरवाल ने, उन्हें कॉन्फिडेंट था। किसी वक्त पे बंगाल वॉरियर्स में, किसी वक्त पे अनगिनत दूसरी टीमों में ये, और रण सिंह ने आते से अटेम्प्ट जरूर किया, लेकिन रण सिंह विल नीड टू रन बैक। Jersey number 30 now. प्रदीप नरवाल का फॉर्म ले आया है हमें यूपी में, और प्रदीप नरवाल ने सडनली अपना फॉर्म पाया। Change the course. 4 पॉइंट उनके नाम, और ये खेल एक बार फिर से बराबरी पर आकर टिक गया है। केवल 2 पॉइंट्स का अंतर है, और 1 जनवरी को इस साल के अंतिम 3 दिन बाकी, और आज के मुकाबले के अंतिम 20 मिनट बाकी पहले हाफ में, लेकिन अंतिम मिनटों में प्रदीप ने जो फॉर्म पकड़ा है उससे अचानक यूपी योद्धास के खेमे में खलबली मच गई है। सुरेंद्र गिल और भरत ने 6-6 रेड पॉइंट स्कोर किए, और यहां नीरज को वही करना है जो पिछले मुकाबले में सचिन तंवर ने किया था। क्या नीरज नरवाल अपनी टीम को ऑल आउट से बचा सकते हैं? स्ट्राइक रेडर भले ही ना हो, लेकिन टीम के रेडर्स की श्रेणी में इनका नाम है। यूपी योद्धास के डिफेंस को गलती नहीं करनी यहां पर, और गलती करी नहीं, गलती करवाई। Red out. Bonus point. बेंगलुरु बुल्स दूसरे हाफ के शुरुआत में ही ऑल आउट हुई। All out. याद रखिएगा, कबड्डी के खेल में आपको मौका जरूर मिलता है ऑल आउट होने के बाद ऑल इन होने का, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मिले ले Substitution पंगा। Bengaluru Bulls. Wait. और विशाल लाकर की जगह रोहित को लाए गए। स्मार्ट वर्क यहां पर तितर बितर कर दिया बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस को। सुरेंद्र गिल भी वहां पर खड़े थे, लेकिन सुरेंद्र गिल की जगह प्रदीप नरवाल आए रेड पर, और काम कर गया, काम कर गया। प्रदीप नरवाल की गाड़ी गति पकड़ चुकी है। उनकी रेडिंग की जो श्रेणी है आप देख सकते हो, बार बार रेड में जाएंगे तो वार्म अप रहेंगे, पॉइंट लाते हुए दिखेंगे हमें, तो आज रुकने वाले हैं नहीं प्रदीप नरवाल। और यूपी की डिफेंस, विजय मलिक Red out. Bonus point. जिसके लिए उन्हें Bengaluru टीम में Bulls. लिया गया है, 1 वही point काम UP Yoddhas. करने में अपना 100% योगदान देते हुए बोनस करने की कोशिश थी भरत की, एंकल होल्ड करके रोका, उसके बाद पूरे टीम का सपोर्ट एक साथ। आप प्रदीप से बचेंगे तो सुरेंद्र आ जाएंगे, सुरेंद्र से बचेंगे, ओहो सुरेंद्र से नहीं बचेंगे। Ready, set, 1 सुरजीत point एक बार UP फिर Yoddhas. बाहर। Jersey number 6 out. पिछली रेड में प्रदीप ने उनको बाहर किया था, और इस रेड में सुरेंद्र गिल ने गलती करवाई। 4 का डिफेंस है, और इस डिफेंस ने अपना काम कर दिखाया, लेकिन यूपी योद्धास की टीम क्लेम कर रही है। Red out. नेक होल्डिंग, अग्रेसिव टैकल। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टैकल था अमन का, Ready, set, take. जो नेक होल्ड करके पूरी तरह से सुरेंद्र गिल को रोकने की कोशिश की। ये फाउल प्ले हो सकता है, यानी कि डू और डाई रेड। इस रेड पर प्रदीप खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, बोनस और नहीं है, यानी कि टच पॉइंट लेना ही होगा।
और बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस ने अपना काम कर दिखाया। Bengaluru Bulls. तीसरी बार अमन ने प्रदीप को बाहर किया। बिल्कुल डबल थाई होल्ड पे गए थे, दोनों पैरों पे गए अमन। प्रदीप नरवाल के मौका दिया नहीं एस्केप करने का बिल्कुल भी। डुओ डायरेक्ट भरत के लिए, सुमित एक तरफ, दूसरी तरफ नितेश, और दोनों ने अपना काम कर दिखाया। नितेश ने इस लंबे चौड़े बरगद के पेड़ की तने काट दी और पेड़ को धराशायी कर दिया। बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन नितेश और सुमित का, जैसे टैकल इनिशिएट करते हैं। कंप्लीट परफॉर्मेंस यूपी योद्धास की तरफ से। 4 पॉइंट से लीड कर रही है सुरेंद्र गिल इस वक्त रेड पर। अमन और सौरभ नांदल दोनों 2 कॉर्नर संभालते हुए। अमन अच्छे फॉर्म में, सुरेंद्र गिल क्या उनको अटैक करेंगे, और बढ़िया टैकल यहां पर बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस सुरेंद्र गिल को बार बार अपने गिरफ्त में ले पा रहा है। और डीप चले गए थे सुरेंद्र गिल। बेंगलुरु बुल्स अपना कमबैक करते हुए केवल 3 पॉइंट से पिछड़ रही है। गति देखिए यहां, और बढ़िया चक्री लगाने की कोशिश विकास कंडोला द्वारा, लेकिन यूपी योद्धास का डिफेंस जोर लगाते हुए। गुरदीप की तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने फॉलो किया पूरी तरह से विकास कंडोला को, और वो बैक होल्ड करके। प्रदीप नरवाल एक बार फिर 5 के डिफेंस में, एक बार फिर से सुरजीत पर अटैक करते हुए, जो मिड में सेंटर पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और सुरजीत ने इस बार प्रदीप का शिकार किया। ये कबड्डी का खेल है, कब शिकारी शिकार बन जाए पता नहीं चलता। पूरी तरह से अपने फुटवर्क को स्लो किया प्रदीप नरवाल ने, और तब जाके डिफेंस जो है उन पे अटैक कर रही है। तो प्रदीप नरवाल अगर अपने फुटवर्क को लगातार चलाते रखेंगे तो डिफेंस उन पे हावी नहीं होगा। डिफेंस हावी हो रहा है रेडर्स पर, डिफेंडर्स भारी पड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हैं, ये बाहुबलियों का प्रदेश है, ये पहलवानों का प्रदेश है, और यहाँ पर डिफेंडर्स बता रहे हैं कि कबड्डी के मैट पर असली पहलवान डिफेंडर्स होते हैं। माफी चाहूंगा निशांक तिवारी का। और सुरेंद्र गिल, क्या बेहतरीन स्ट्रेच यहां पर। बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस सुरेंद्र गिल को रोकने में कामयाब हुआ। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, सुरेंद्र गिल का बाहर जाना, क्योंकि प्रदीप नरवाल मैच पर नहीं है, सुरेंद्र गिल भी बाहर। यानी यूपी योद्धास के पास अभी सिर्फ एक ही रेडर है, विजय मलिक। डिफेंस ने विकास कंडोला को एक भी मौका नहीं दिया है, और अभी भी नहीं देंगे। सुमित द हाई फाइव कंप्लीट। आज की शाम डिफेंडर्स के नाम, यूपी योद्धास के लेफ्ट कॉर्नर सुमित ने अपना हाई फाइव पूरा किया, और प्रदीप नरवाल वापस अंदर आ चुके हैं और लेकर गए हैं पॉइंट। सौरभ मंडल को बाहर किया और सुरेंद्र गिल को रिवाइव किया यूपी योद्धास। 22 आउट। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कमबैक करती हुई यूपी योद्धा। इंतजार कीजिए, प्रदीप नरवाल जिस तरह से खेल रहे हैं, उम्मीदें जरूर जगाई है उन्होंने यूपी योद्धास के लिए। और ये 7 का डिफेंस प्रदीप नरवाल, देखिए विड्रॉन डिफेंडर, 9 नंबर की जर्सी कमर पर हाथ रख करके पीछे आराम फरमा रहे हैं, और यहाँ डिफेंस गरज रहा है। नीरज नरवाल एक बार फिर हो गए शिकार। नीरज नरवाल यहाँ डुबकी किंग की टीम के खिलाफ डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे थे। प्रदीप नरवाल ने जिस तरीके से सेकंड हाफ में कमबैक किया, काबिले तारीफ। कहा था ना संजय दा, वो एक मोमेंट चाहिए बस प्रदीप को। बिल्कुल, कुल मिलाकर 7 रेड पॉइंट है प्रदीप नरवाल के आज, और यहाँ 5 पॉइंट्स का फासला यूपी योद्धास एक बार फिर ऑल आउट की दहलीज पर। 1 पॉइंट। क्या बुल्स यहाँ अपना ऑल आउट बचा पाएगी, सवाल ये है।
ऑल आउट बचाना जरूरी है अगर इस मुकाबले में वो बने रहना चाहते हैं। ये ऑल आउट उनके हाथ से इस मुकाबले को खींच देगा। रिवाइवल मिलेगा यहाँ। नीतीश बाहर जाएंगे, साथ में बोनस भी ले गए। बेंगलुरु बुल्स कमबैक टीम है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ देखिए क्या जबरदस्त वापसी की। भरत पर जिम्मेदारी है टीम को ऑल आउट से बचाने की। बोनस खुला छोड़ दिया, लेकिन यहाँ बुल्स को ऑल आउट किया यूपी योद्धास ने। Bengaluru Bulls all out 1+3 points. UP Yoddhas गुरदीप all का in यहाँ Bengaluru पर Bulls. बढ़िया डिफेंस, और ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं। अपनी शोहरत कमाने का मौका और घर बनाने का मौका आपको एक बार मिलता है, इसलिए प्रो कबड्डी में ले पंगा। अभी भी कम से कम शुरुआती 3 मुकाबले उनके लिए बहुत भारी नहीं पड़ेंगे ऐसा लगता है। 1 point Bengaluru Bulls. आखिरी 2.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी। एक और पॉइंट लेने में बेंगलुरु बुल्स कामयाब। मात्र 6 पॉइंट का अंतर। की जिम्मेदारी इस समय वक्त काटना है और वही वो कर रहे हैं। तो बुल्स की वापसी की संभावनाएं अब सिमटती जा रही हैं। जर्सी नंबर 5 में सुशील सब्स्टिट्यूट होकर आए Ready, थे, set, कामयाबी point, मिली। Bengaluru Bulls. Jersey number बेंगलुरु बुल्स 25. का डिफेंस आखिरी लम्हों में गलतियां कर रहा है। थाइस पर जाने की कोशिश, पैर के निचले Dual हिस्सा। direct. UP अभी जाऊंगा Yoddhas. योद्धास का डिफेंस गलतियां कर रहा है। और यहाँ प्रदीप नरवाल ने लगाया अपना सुपर 10। तमाशा देख रहे थे वो इन्हें डुबाने का, जानते नहीं थे डुबकी किंग कहलाते हैं। और ये देखिए प्रदीप नरवाल का सुपर 10। अमन के पास कोई ग्रिप नहीं। तीसरा सुपर 10 प्रदीप नरवाल ने यहां पूरा किया है। क्या जबरदस्त वापसी। 5 पॉइंट्स का फासला बुल्स के लिए अहम है। 7 पॉइंट से कम फासले से हारना चाहेंगे। यहां चलिए आशु सिंह को लेते गए अपने साथ। Bengaluru Bulls. Jersey number 44. 1 पॉइंट का अंतर और कम कर दिया है। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं सुशील। संयम इस समय कामयाबी की कुंजी। ये देखिए क्या बढ़िया बैक लगाई। 1 point Bengaluru Bulls. अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय सुशील। Jersey number 12 out. राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को बैक किक लगाया और इतनी क्विक रेड। मुझे नहीं लगता दादा कि बुल्स के फेवर में जा सकता है, क्योंकि ये टैकल होने के बाद 1 पॉइंट दिया जाएगा यूपी योद्धास They're out 1 point के फेवर से, और Bengaluru 1 पॉइंट से ये मैच शायद जीत जाएगी यूपी योद्धास। बिल्कुल अब सामने जाकर के डिफेंडर खड़ा रहेगा। सिर्फ 1 पॉइंट का फासला। क्या मुकाबला वापसी की है सुशील। लगातार सुशील कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट कर लिया है तो मामला बन जाएगा। और ये सुशील को पॉइंट तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन संभवतः 1 पॉइंट से संतुष्ट होना पड़ेगा। यूपी योद्धास इस मुकाबले को जीत चुके हैं। होम टीम जीती, हार का बदला लिया। 2 पॉइंट से हारी थी इसी सीजन में और उस हार का बदला लिया अपने गढ़ में।